अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं आपको एक ऐसे हैवान नुमा इंसान से मिलवाने जा रही हूं जिसने अपनी अनाह की खातिर अपने ही जवान बेटे को मौत के घाट उतार दिया। ना सिर्फ जवान बेटे को कत्ल किया बल्कि उसकी चंद माह की नौब्याता बीवी जो हामिला थी उसके उस आने वाले मासूम बच्चे को यतीम बना दिया। इस शख्स ने अपने बेटे के साथ साथ अपनी बीवी को भी कत्ल किया और कई लोगों को मजरूब किया। आखिर ऐसी कौन सी अना थी जिसने इसको इस दरिंदगी पर मजबूर कर दिया? ये चाहता क्या था? एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इसने तो कई लोगों को कत्ल कर दिया, कुछ को सारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदा लाश बना दिया। आखिर ये कौन है? आइए इसका भयानक चेहरा अपने प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ वो बेटा मौजूद है, कहने को मुद्दई है, बाप मुल्ज़िम है, माँ को मनो मट्टी के नीचे दफना के आ चुका है। इसने अपनी आंखों के सामने अपने घर में जो क़यामत सुग़रा का मंजर देखा, वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ ये शायद हमें बता ना सके, क्योंकि इसके लफ्ज़ इसके जज्बात का साथ ना दें, इसके अश्क इसके एहसासात का साथ ना दें। लेकिन इंसाफ की दहलीज पर जाने के लिए हमें वो तमाम बातें जानना ज़रूरी है, ताकि जो उस 7 माह की हामला यानी कि इसके भाई की बीवी जो बेवा है इस वक्त, और वो बच्चा या बच्ची जिसने दुनिया में आना है अभी, वो किसको बाप कहे, किसे दादा कहे, किसे दादी कहे, वो उजड़ गया पूरा ख़ानदान सिर्फ अदम बर्दाश्त की वजह से। तो इसी से बात करते हैं। सबसे पहले तो बेटा हमें बहुत अफसोस है, आपके घर में एक एक नहीं 2 जनाजे उठे। आपकी वालदा, बाप के बाद तो घर का सरबराह बड़ी माँ होती है, जी जी, वो दुनिया से गई। आपका बड़ा भाई जो बाप के बाद बाप था आप सबका, जी जी, उसकी चंद माह पहले शादी हुई, उसकी बीवी हामला है, वो दुनिया से चला गया। भाभी बेवा हो गई, नौजवान 11 माह ब्याता, अभी दुनिया में आने वाला अभी से यतीम है। और सबसे बड़ी बात कि ये सब करने वाला आपका सगा बाप है। जी जी, मैं जानती हूँ आप पे बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन इंसाफ के तकाजे यही हैं कि हम इस पर बात करके उनको कैफिर किरदार तक पहुँचा सकें। जी जी, क्या हुआ था? कोई लफ्ज़ों की माला जोड़ के अगर आप हमें बता दें। शीमा बीजी जो कत्ल हुई पहली, वो मेरी माँ थी और मैं उसका बेटा हूँ, यानी दूसरे नंबर पर। कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 8 बहन भाई हैं। फिर और ये अख्तलाफ आपका 5-6 साल से रह रहा था? 5-6 साल से था। उसके बाद यानी फिर जब जो कत्ल हुआ जो हमारा, उसका मौजू ये हुआ है भी अबू और भाई। शादी को कितनी देर हुई थी आपके भाई की? 10-11 माह हुए हैं अभी। अच्छा, उस दिन क्या वजह बनी? उस दिन ये वजह बनी थी, वो बड़े भाई का थोड़ा सा काम पे थोड़ा सा मसला बना हुआ था, लड़ाई झगड़ा हुआ था थोड़ा सा, और वालिद साहब ने ये बात की थी भी आज से बाद मैंने आपको काम पे नहीं लेके जाना। क्यों? इंजन का पानी कहीं अब्बू ने खुद चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसके अब्बू के 2-3 दोस्त थे जिन्होंने कहा भी आपने पानी खुद चेंज किया है। कारोबारी नुकसान हुआ और लड़ाई हो गई? नुकसान नहीं हुआ था। अच्छा, सिर्फ हमारा इंजन जो था वो हीट मार गया था। और उसके बाद भाई घर आ गया। भाई घर आने के बाद तो भाई ने यानी अब्बू ने यह बात की, मैंने आपको ना काम पे लेके जाना, आप जहाँ मर्जी जाके अपना काम करें। भाई कभी गुस्ताख बोलता था अब्बू के? नहीं भाई कभी नहीं। भाई वो तो माशाल्लाह आप जिससे मर्जी पूछ लें, गांव के लोगों जिससे मर्जी पूछ लें, उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी यानी वो अब्बू के सामने बोल पड़े। उस दिन जय वकूअ पे थे, मौजूद थे मौके पे? जी जी। क्या देखा आपने? तो ताया चाचा आए सारे, उसने ये कहा भी अब्बू को आप इसको अपने साथ रखें काम पे, इसको आप ना छोड़ें, क्योंकि उस भाई के सिवा काम भी नहीं चल सकता था। जाहिर अल्लाह पाक ने निज़ाम क्यों बना रखा है हमारी फलाह के लिए, बेहतरी के लिए, कि जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद आपके बाजू होती है। जी जी। और अगर बेटे थे तो यकीनन बाजू थे। जी जी। तो लोग तो इसलिए भी आपके अब्बू को मशवरा देते थे कि अपने बेटों को साथ रखें, कि बहक न जाएं बाहर कहीं। जी जी। उस दिन फिर क्या हुआ? किसी ने बहकाया अब्बू को? बहकाएगा मुझे नहीं पता। उससे 15-20 मिनट पहले यानी अब्बू और बड़े भाई, 2-3 बड़े भाई यानी सारे इकट्ठे बैठे हुए थे, उनके आपस में थोड़ी सी बहस हुई है। बेटे ने सिर्फ इतनी बात की है, क्योंकि वालिद मेरा पैसे, हम शादीशुदा था भाई, उसको खर्चा भी नहीं देता था। उसके खर्चे का यानी जिम्मेदार भी मैं था एक, यानी तो खर्चा भी देना था, थोड़ा बहुत मैं देता था क्योंकि मैं अपना अलहदा कारोबार करता था, अब उससे हट के काम करता था। उसको खर्चा वो थोड़ा जो भी देना था वो मैं ही देता था भाई को। चलो मेरा भाई था, वो शादीशुदा था, मैंने इस चीज़ का सोचता था। अब्बू की
जिम्मेदारी भी नहीं थी आपके भाई को खर्चा देना? वो शादीशुदा था तो वो अलग कोई काम कर लेता। 2-3 मरतबा उसने कोशिश की अलग काम करने की, बड़े भाई ने, मगर वो ताए चाचे आ जाते थे, सानी बड़े भाई का सौरा आ जाता था और वो आपस में सुलह करवा के उसको साथ रखवा देते थे। फिर बढ़ गई और उसके बाद अब्बू अंदर गए हैं तो सबको लगा ये सोटी लेने गया है। जैसे अब्बू ने पहला फायर किया, सारे घर वाले यानी घर से बाहर निकल गए हैं। ठीक है। बाहर डेरा था, खुला डेरा था, सारे बाहर भाग गए थे। अम्मी भी? जी, अम्मी भी बाहर भाग गई थी। अम्मी को फायर बाहर जाके मारे? अम्मी को फायर बाहर जाते लगा। उसके बाद ताया अबू यानी बड़े भाई का सौरा था जो वो दरवाजे के पास खड़ा हो गया था, उसने भी आगे से हाथ कर लिया था। अब्बू ने उसके पाँव में फायरिंग की है, वो बच गया? वो भी बच गया था। अब्बू ने कहा भी हट जा पीछे, उसने कहा नहीं। अम्मी को अब्बू ने जानबूझ के फायर मारा या अनजाने में? जी, जानबूझ के मारा है। कहाँ लगा अम्मी को फायर? अम्मी को 4-5 फायर लगे, यानी सीने पर भी, मेरे ख्याल पेट में भी लगा हुआ है, तो सीने पर भी लगा हुआ, मेरे ख्याल बाजू भी टूटी हुई थी, यानी फायर के साथ उतर गई थी बाजू। उसके बाद भाई को कहाँ मारे? भाई भाग गया था एक मरतबा, तो सारों ने पिस्टर में गोलियां ख़त्म हो गई थी। जब पिस्टर में गोलियां ख़त्म हुई तो सब ने कहा भी मनशा भाग गया। तो भाभी घर में थी, भाभी तो बाहर कोई 100-150 बंदा इकट्ठा हो गया था, तो घर में भाभी अकेली थी और भाभी ने शोर भी डाला था भी चाचू घर में है। अब्बू ने दोबारा लोड किया पिस्टल अंदर आके? जी, अंदर आके दोबारा उसने लोड किया। भाभी शोर भी डाल रही भी चाचू अंदर आ गया, किसी को सुना ही नहीं दिया। फिर वो बाहर गया वापस? जब भाई तो भाग गया था, उसके बाद भाई को जब पता चला भी अब्बू मेरा भाग गया, भाई वापस आया? भाई वापस आ गया उसी वक्त, यानी 7-8 मिनट का वक्फा डला इसमें। ठीक है। पिस्टल खत्म गोली होने के बाद 7-8 मिनट का सांसें खत्म हो चुकी? अम्मी की सांसें नहीं खत्म हुई थी और सांसें ले रही थी? सांसें ले रही थी। कोई हॉस्पिटल भागा उस वक्त? मौजूदा भी सब उसके ऊपर ही थे, यानी तो उतनी देर में बड़े भाई को पता चला भी अम्मी को गोली लगी। अब बड़ा भाई उसी टाइम वापस आया है, तो अब्बू ने ऐसे ही मतलब उसके ऊपर पिस्टल रख के गोली मार दी है। बड़े भाई को पहली गोली मारी है तो उसने गाली निकाल के क्या, अब भाग, कहाँ भागता है? अब्बू को ने भाई को गाली निकाल के ये क्या, भाग, अब कहाँ भागता है? जैसे अब्बू ने उसको गोली मारी है, बड़ा भाई ऐसे हुआ उसने हैया लम्मा करके यानी सीधा, और अब्बू ने सीधी फिर सीने में गोली मार दी है। यानी बड़े भाई को मेरे ख्याल में 3-4 गोलियां लगी हैं। अल्लाह आपको सब्र दे, आप वो मौके पे थे, आपने वो सारा, मतलब मेरे लिए ना इमेजिन करना मुश्किल है। अगर हम भी ख़ानदानी लोग हैं, अपने रिश्ते हैं, नाते हैं, ज़ाहिर है हर इंसान का होता है, कनेक्टेड हैं हम लोग रिश्ते जी, तो हम सोच भी नहीं सकते अपने रिश्ते के बारे में। आप भी एक इसी माशरे का हिस्सा हैं, अपने वालिद और अपने घर वालों के लिए, क्योंकि ये जो आपके रिश्ते होते हैं ना, ये आपके लिए एक शेल्टर होते हैं, दुनियावी ऐसा शेल्टर होते हैं कि इनके बारे में आप कह सकते हैं कि हम लोग ना सेफ्टी में हैं। बाहर का बंदा तो कोई नुकसान पहुंचा सकता है, हम गली में खड़े होंगे, हमसे कोई स्नैचिंग करेगा, रॉबरी करेगा हमारे साथ, हमें कोई हिट करेगा, कोई फायर कर देगा, लेकिन घर के अंदर ये हमारे जो रिश्ते हैं, ये हमारे लिए आसरा हैं, वो सहारा हैं, वो सेफ्टी हैं, वो शेल्टर हैं। इन रिश्तों से हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है। तो अगर रिश्ते ही खून के प्यासे हो जाएं, पहले बीवी को 5 फायर मारे, फिर शादीशुदा बेटा जो चंद माह पहले अभी सेहरा जिसने पहना है उसे आप कफन पहना दें, और सर पे खड़े अनजाने में फायर लगना और सर पे खड़े होके फायर मारना दिल दहला देने वाली बात है। आपने अब साबित कदम रहना इंसाफ के लिए। जी इंशाल्लाह। आपको ददियाल की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं है, चचा ताया की तरफ से, पुप्पो या किसी की तरफ से कि हमारा भाई है पीछे हट जाओ आप लोग? नहीं, फिलहाल किसी की तरफ से भी नहीं है। सपोर्टिव हैं आपको? जी फिलहाल सब सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी किस्म का प्रेशर आए तो ये जो वर्दी में मलबूस हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, ये आपके साथ है। जी। आपको कहीं लगे कि आपसे मुद्दत कमजोर हो रही है तो आप SHO साहब को कहिएगा कि स्टेट मुद्दत ले लें। जी। मैं बेबस हो रहा हूँ, या मैं स्टेट को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर कहीं लगे उन्हें कि ये मुद्दई अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो पा रहा, इसको प्रेशर है लेकिन ये इंसाफ चाहता है, तो आप प्लीज स्टेट इसकी मुद्दत ले लें, क्योंकि हर मर्डर केस में थर्ड पार्टी तो स्टेट ही है। लफ्ज बहुत सारे हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कहाँ से कंक्लूड करूं चीजों को। पुलिस फाइंडिंग्स क्या है? वो मुलजिम जिसने अपने ही घर पे बर्बरियत ढा दी, जो इस शजर था, जो साहिबां था इस घर का, उसने ही इस घर पे कयामत का मंजर बर्पा कर दिया। उसकी तरफ बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं कि वो क्या चाहता था। नाज़रीन, हमारे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उस दिन वहाँ पे क्या हुआ था और इनके घर में इख्तलाफात किस चीज़ के थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप वहीं रहने वाले हैं? हाँ जी। क्या मामला था कि बाप ने अपने बेटे को ही कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को उसने बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया? हाँ जी।
क्या मामला क्या था? पता नहीं जी, घर का मामला सी, ये कोई पता नहीं भी क्या हुआ है या क्या। वो शख्स पहले भी इस तरह की हरकतें करता था कि मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा? हाँ जी, घर च लड़ाई झगड़ा मोहल्ले में भी करता था? मोहल्ले में भी करता था, किसी नाल बना के भी नहीं रखता था। अच्छा, वो घर का ना मामला सी, घर में आप झगड़ा झुगड़ा हुआ सी। बच्चा कैसा था जो कत्ल हो गया? बड़े मानस बच्चा सी। अच्छा, मेरा बच्चा इतने कोल खड़ा सी, 8 साल उन्हें इतने गोली चल गई। अल्लाह अल्लाह। हाँ जी, फिर जिले वो कुड़ी है आपका बेटा ठीक है? हाँ जी, हुण कल लिया चिल्ड्रन चो ऑपरेशन कराया वो जी। फिर जरा आदि कुड़ी मगर बजा उन्हें मगर बाइज रोकते थे, वो छोड़ी जिले इंडियन वन लगी आगे बाबा खड़ा सी बजिद्दे का वट्टू ओनू फायर लग गया, छोरी इधर ट्राले दे हो गई। क्या होना चाहिए? बात जी जो सजा है उनकी मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए उसको, मुआफी तो नहीं ना मिलनी? ना जी ना, माफी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने साथ देना इस बच्चे का, ये ना हो कि लोग इस पे प्रेशर डालें कि अपने बाप को माफ कर दो। हाँ जी, ना जी ना। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप लोगों ने जो बताना है अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के सच बताना है, ऐसे ही है? जी हाँ, किसी का कोई शराकत या कोई इस तरह का कोई जिसको शरीका कहते हैं पंजाबी में, ये काम नहीं करना। नहीं कोई शरीका। हुआ क्या था? ये बच्चे क्या बाप के गुस्ताख थे जो उसे गुस्सा आ गया? क्या मामला था? हाँ जी, इन्हों का घर का ही घरेलू मामला सी ते बच्चा हुंदा सी वखरा ते इन्हें नहीं हुमता, इन्हें मारिया 2 चमेटा। यानी कि बेटा शादीशुदा था और वो बाप से अब अलहदा होना चाहता था। अलहदा होना चाहता, ठीक है। और ये इसने कहा मैं अलहदा नहीं करूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। हाँ मार दिया। आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं, मौजिज़ इलाके के, आप लोग अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बताएं गैर जानिबदारी से कि इस शख्स के साथ क्या होना चाहिए? इस शख्स के साथ सजाए मौत होना चाहिए, फांसी लगनी चाहिए। बिल्कुल आवाम का मुतालबा जो है हमारे नाज़रीन के सामने। ज्यादती की ना, जिमें इस बीबी नाले ने ज्यादती की, उन्होंने माफी नहीं टकनी चाहिए 1 मिनट दी भी। आप भी यही चाहते हैं? हाँ जी बिल्कुल जी, इनके नाल ये भी होनी चाहिए मौत सजाए, सजाए मौत होनी चाहिए। अवामी मुतालबा है, ये इलाके के लोग हैं, कहते हैं कि 2 गवाहियाँ हो जाएं तो काजी भी मान जाता है, सबूत के तौर पे चीज़ें सामने आ जाती हैं। और गवाही को तो रब्बुल इज़्ज़त ने भी पसंद फरमाया है कि गवाही के बगैर सच की तस्दीक मत करो कि ये सच है या झूठ है, इसकी तस्दीक किसी भी बात की नहीं होती। तो यहाँ तो 3 गवाह भी हैं, यहाँ पर तो पुलिस ने इंटरोगेट कर लिया, ज़बान खल्क है, नकारा खुदा बनती चली जा रही है। इस सफाक दरिंदे की ज़ुबान से भी आपको सुनवाते हैं क्या किया और कैसे किया। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं अज़मत नसीम साहिबा, उनसे जानते हैं कि इस केस की फाइंडिंग्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए अज़मत साहिबा। बीइंग अ लेडी, आपने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया, बड़ा हीनियस क्राइम है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ब्लड रिलेशन है, सगा बाप है जो मुल्ज़म है इस वक्त। जो अभी तक की फाइंडिंग है वो बता दीजिए। ये डबल मर्डर केस है, ये हमें 1-5 पे इत्तला मिलती है, हम मौका पर जाते हैं, जब देखते हैं तो जो बेटा है शहजाद अहमद, जिसे उसकी डेथ हो चुकी होती है मौका पर, लेकिन जो उसकी वालदा है उसकी सांसें चल रही होती हैं। एक्यूज्ड की जो वाइफ है, एक्यूज्ड की वाइफ, वो भी चल रही होती है उसकी सांसें, उसको हम हॉस्पिटल भिजवा देते हैं, ठीक, उसकी हॉस्पिटल में डेथ होती है। मुलज़िम को हमने विद इन 24 आवर अरेस्ट कर लिया। ऐसे ही कर लिया था, ये कहीं भाग गया था? इसको हमने बाहर से किया था। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसने डबल मर्डर किया था और साथ में ये इशू था कि जो राहगीर थे 2 लोग, उनको भी फायर लग गए थे। ये इतनी वहशत में आ चुका था। अपना बेटा जो उसने कत्ल किया वो 11 माह कबल उस बेटे के सर पे सेरा सजा था, उसकी बीवी हामला है, तो इतना हीनियस क्राइम करने से पहले एक बाप का दिमाग कैसे घूम गया? कुछ लोगों ने माइंड मेकअप किया हुआ था। इनके जो रिलेटिव्स हैं मुल्ज़िम एक्यूज मंशा के, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं। ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम थाना जाएंगे तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, वो डरे हुए हैं। हाँ। वो तफ्तीश ज्वाइन नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनको तफ्तीश जो मैं लाऊंगी ज़रूर, उनसे पूछूंगी, इंटरोगेट करूंगी ताकि फैक्ट सामने आ सके, ताकि रियल जो फैक्ट वो हमारे सामने आ सके। ठीक है, कि आखिर 2 जाने गई हैं, उनका ज़िया हुआ है तो कैसे हुआ है। ठीक, तो इस चीज़ को हमने सामने लेकर कितने फायर लगे थे मौके पे? आप लोगों ने क्या वो कोई शेल वगैरह बरामद किए होंगे? डबल मैगजीन का उसने यूज़ किया है। आला कत्ल भी आप लोग बरामद तो कर चुके होंगे? आला कत्ल जी, अभी हम पिस्टल जो इसका है जी। ठीक है, अच्छा, इसमें कोई और दफ़ा भी लगाई गई है? इसमें ना 324 लगाई है आपने। 324, हाँ जी। इक़दाम में कत्ल भी साथ शामिल की गई? हाँ जी, क्योंकि इसमें जो 2 लोग हैं राहगीर जो बचाने आए थे, उनको भी फायर लगा, एक को पेट में लगा है और थाई से फायर लगे हैं उसे। ठीक है, तो वो भी सेक्शन लगाई हैं। अज़मत साहिबा, मेरी बड़ी दुआ है कि आप एक फ़ीमेल हैं, और फीमेल अक्सर लोग कहते हैं कि असाब फीमेल के कमज़ोर होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि जितनी फ़ीमेल मजबूत है, इतना कोई भी इंसान इतना मजबूत नहीं हो सकता। और वो जिस सीट पे बैठी हैं, डबल मर्डर केस है, आप जल्द से जल्द इसके फैक्ट्स को फाइंड आउट कर लें और रियलिटी जो है वो सामने ले आएँ। जो एक्यूज़ है यानी कि मुल्ज़म है, वो सगा बाप है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सगा बाप तो शजर है,
शजर के अपने ही तने हैं, अपनी ही जड़ें हैं, और जड़ उसकी बीवी होती है। वो जड़ ही उसने काट डाली, फिर उसके बाद तना भी उसने तोड़ डाला। वो ऐसा सफाक जो कहने को इंसान लेकिन लबादे में हैवान कौन है, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो सफाक दरिंदा मौजूद है जो कहने को एक शौहर, नाम नहाद बाप, लेकिन असल में कातिल है। इसने कत्ल सिर्फ एक इंसान का नहीं बल्कि रिश्तों का किया है। ये अरमानों का कातिल है, एहसासात का कातिल है, उन जज्बात का कातिल है जो खूनी रिश्ते में पलते हैं, पनपते हैं। ये तमाम चीज़ों का कातिल है। मैं इससे पहले कि और लफ्ज़ बोलूँ, मैं चाहूँगी कि ये अपनी ज़ुबान से वो सब बयान करे जिस बेटे को इसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जिसने पहली बार बाबा कहा होगा, जिसने इसकी गोद में किलकारियाँ जिसकी गूंजी होंगी, फिर उसको सेहरा पहनाया। अभी उसकी अगली नस्ल दुनिया में आनी थी, यानी कि वो चंद माह का नौब्याता जोड़ा, इसका बेटा, उसकी बीवी जो हामला थी, इसने अपने बेटे को कत्ल कर दिया। यानी कि अपने बेटे की आने वाली पहली औलाद को यतीम बनाने में इस सफाक का हाथ है। कहते हैं कि दादा बनने की तो बड़ी खुशी होती है, इसे किस चीज़ का गम था यही बताएगा। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद मंशा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 8। 9वां मैं याद दिलाऊं है ना? तो ये पहले 9 बता देते हैं कि पहले को ऑन, दूसरे को ऑन नहीं करते। एक बेटा जिसको तुमने कत्ल किया है, उसकी 11 माह कबल तुमने शादी भी की जी, यानी कि चंद माह का नौब्याता जोड़ा था। हाँ जी। तुम जानती हो कि तुम्हारे बेटे के यहाँ औलाद होने वाली थी? जी जानना। पहली औलाद जी। और जिस बेटे को तुमने कत्ल किया है, उसकी पहली औलाद को खुद तुमने अपने हाथों से यतीम किया जी। बड़ी आराम से मुझे हर बात का जी जी में जवाब दे रहे हो, शर्म नहीं आ रही? बहुत तुम्हारे तो ना चेहरे पे नदामत है, ना तुम्हारे आंख में कोई हया है कि तुमने क्या किया। घर तुम्हारा डिस्टर्ब हुआ, तुमने फामो तफहीम से मामला को हल करने की बजाय तुमने घर में इख्तलाफात को इतना तूल दे दिया कि तुमने अपना पहला बेटा, जिसने तुम्हें कभी बाप कहा होगा, बाबा कहा होगा, कभी तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सीखा होगा, और तुमने सेहरा भी बांधा उसके बहुत तंग होते सामने, तुमने उसको कत्ल ही कर दिया। बहुत तंग होते सामने से उन्होंने। तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? अगर माँ बाप औलाद से तंग हो, औलाद आकिल वाले हो जाए तो क्या हुक्म है? उनको अलग कर दो। अलग करदा सा जी। तुम अलग हो जाते? वो मैं भी अलग हुंदा सा। तो कहंदा सी मैं सारे बेटे बेगम लेते वखरा होना। मैं कहा तू कल्ला वखरा हो जा। भाई वो अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती थी और वो तुमसे अलहदगी लेना चाहती थी, तो वो भी तो उसका हक था। शहरां च जाके कोठियां दे काम करना लग गए, लोकां दे घरां च जाके गलत काम करने लग गए। कानूनी रास्ता भी था। मैं बड़े धक्के खाते, मैं डेरा परी कीतियां ने, उन्होंने लभ के लियांदे। यानी कि तुम्हारी ना का मसला बन? नहीं जी, ना दा नहीं दा। तुम्हारी औलाद जवान थी ना? जवान सी। तो जवान औलाद अगर माँ के साथ अलग होना चाहती थी तो तुम्हें क्या मसला था? गलत काम करते सन। क्या गलत काम? मां नूं देर लौरां धक्के करते सन, रोकदा। गलत काम और धक्के खिलाना दो अलग बातें हैं। तुम जानते नहीं हो, तुम अपनी जो बीवी तुम्हारे निकाह में रहते हुए तुमने कत्ल कर दिया जिसको, अब तुम उसकी इज्जत भी दागदार कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं शर्म आती है इस काम। तुम्हें आती नहीं है वाकई शर्म? जो गलत है मैं गलत नहीं कहता। क्या गलत काम करती थी तुम्हारी बीवी? मैं बहुत गलत धंधा करती थी। मेरे बेटे मेरे गाल पैंदे सन। कोई गलत धंधा करती थी? मैं क्या पूछ रही हूं? गलत धंधा करती थी? लोकां नाल काम करना सही है। जो बंदा कर रहे थे काम करने की सानू लोड़ है, ਅਸੀਂ काम कर रहे हैं आते घर च। मैं खर्चा दे रहा हूं, मैं खर्चा दे रहा घर, मैं काम कर रहा हूं। तो इस बिहाफ पे तुम कत्ल कर दो। मैं घर दा खर्चा जिम्मेदारी चाह रहा हूं। मैं हर 1 रुपया दी हेरा फेरी नहीं कर रहा बच्चों नाल। मैं 1 रुपया दी हेरा फेरी कर रहा। ये जस्टिफिकेशन है कत्ल की? है नहीं। जो चीज तुम्हें वैसे बुरी लग रही है दुनियावी तौर पर, उसके लिए तुम ऐसा कदम उठाओगे जिसकी दीन में इजाजत नहीं है? नहीं जी। जिसकी कानून में इजाजत नहीं है, जिसकी मुआशरे में इजाजत नहीं है। और जाहिल इंसान, तुमने जानवर को भी अपने बच्चों का पता होता है, तुमने अपना ही बच्चा मार डाला है अपने सिर्फ ये अना की खातिर। काश मेरे पास इख्तियार होता, मैं तुम्हारी सांसें छीन लेती, लेकिन मैं बेबस हूँ इस मुआशरे के हाथों, इस कानून के हाथों। आप खुद बेबस में आधे आप मारने तैयार हो। नाज़रीन, इसने जो कुछ किया, इसकी जुबान में अभी भी अपनी औलाद के लिए जो कड़वाहट है, जो बच्चा दुनिया से चला गया इसका बेटा, इसके अंदर मैं सारा दिन रोना। मैं तुम्हारी तरफ आती हूँ वापस,
इस शख्स के चेहरे पर अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी औलाद के लिए जो नफ़रत है वो देख के पता चलता है कि इसे आज भी शर्मिंदगी। इसने ये प्लान कैसे किया, इसके पीछे कौन से और दिमाग चल रहे थे, क्या मामला था, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपके सामने रखते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये शायद इसके दिमाग में अब कुछ बातें याद आ रही हों, याददाश्त अक्सर मुल्ज़िमान की चली जाती है, लेकिन फिर जब वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का तरीक़ाकार देखते हैं तो उनकी याददाश्त बड़े अच्छे तरीके से वापस आ जाती है। तो इसकी भी आ गई होगी, तो इससे जानते हैं। हाँ भाई, औलाद वो जो तुमने मार दी जी, बीवी वो जिसका तुमने, जो तुम्हारे साथ निकाह करके आई, बड़ा मान होगा उसको तुम्हारी ज़ात के ऊपर कि ये सब कुछ कर सकता है, मुझे मार नहीं सकता है। तुम्हारे घर में तुम्हारी इज़्ज़त संभाली, तुम्हारी औलाद पैदा की, तुम्हारी खदमत की, अपने हक अदा किए, और बदले में तुमने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देख लिया जी। ज़रा ये बताओ, असला कहाँ से लिया था तुमने? मैं तो शहरों मोलो लिया था, शहरों मोलो लिया था। कितने का? 22,000 का। क्यों जी? शादी की थी, उनका देवर जेठ मेरे नाल लगते सन, वो मेरे मगर आते सन। देवर जेठ तुम्हारी बीवी के होंगे ना, तुम्हारे भाई होंगे? मेरे भाई नहीं थे, शादी की थी, शादीशुदा थी। अच्छा, उसे भगा के किया तुमने? नहीं, निकाह किया, नापे कर दिता थी। तो उसके देवर जेठ फिर क्यों आते थे? उसका पहला खामद कहाँ था? वो फौत हो गया सी। शादी पसंद की उसके घर से उसको भगा के? नहीं भगा के नहीं, शादी में उन्होंने निकाह कर दिता था। तो फिर क्यों आते थे? बस वैसे उन्होंने मेरे मगर लगे थे भी नुफैर मारने। कोई अपने दामाद के पीछे लगता है? अगर उन्होंने बेटी बना के घर से भेजी थी तो कोई भी नहीं राजी सन। तो फिर उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं की? उन्होंने आधी मर्जी से निकाह मेरा किया है, कार सादे ते निकाह करते दिता नहीं। यानी कि तुम्हारा उसके साथ उनकी इज्जत तुम पहले खराब कर चुके थे? नहीं नहीं। तो फिर क्या तकलीफ थी उन्हें? कोई तकलीफ नहीं सी, बस भंडी लाई नहीं तो ना कभी मेरा निकाह कर दे उनके नाल, निकाह कर दो ना कभी तू साडे तू बेदखल है, कोई तेरा आन जान नहीं दा, फिर साडे मगर भी नहीं तू आना। फिर शादी शुदी जिथे जाते सन उत्थे मैनू गौर ते वेंदे सन। तो तुमने पिस्टल उनके लिए रखा? उन्होंने वास्ते रखा था। तुम्हें इतना ही उनसे थ्रेट था तो तुम थाने तो आए होगे एप्लीकेशन देने? बस ये गलती मेरी जी। तुम्हारी बहुत सारी गलतियां, बल्कि गुनाह है। तुम जितने शातिर हो ना, तुम अपनी बातों में खुद फंसते चले जाओगे। कोई डर नहीं। असला जो लिया उसका लाइसेंस क्या नहीं, कोई लाइसेंस नहीं था। क्या कहा? कोई डर नहीं जी, मैं पर कोई लाइसेंस नहीं था। तुम्हें कानून का डर नहीं है? कानून का डर है तो खला जी। तो और कहाँ फंसना है तुमने? वे ना इतने तो फंसा खला जी। हाँ, और अभी और फंसोगे। असला जो तुमने लिया उसका लाइसेंस भी बनवाया हो? नहीं। क्यों? तुम क्रिमिनल माइंडेड थे? नजायज से। नजायज असला, मेरा ख्याल है कि इसमें एक दफ़ा का और इजाफा हो गया। नजायज असला, वो नजायज़ असला ख़रीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे थे, ऐसे ही है जी? तो काम धंधा भी अच्छा करते होगे। कितना कमा लेते हो? ये 40-50 हज़ार महीने का। 40-50 हज़ार महीने में ये शख्स 9 बच्चे पालता था, और इस दौरान अगर इसकी बीवी कहीं की घरों में काम करती थी, मेहनत मजदूरी करती थी, तो ये मौसूफ फरमाते हैं कि मेरी इजाज़त नहीं थी। मेरे जवान बेटे अगर माँ को साथ ले जाते थे तो मेरी इजाज़त नहीं थी। भाई मान लिया तेरी शरई तौर पे इजाजत नहीं थी, पर क्या तुम नान नफका पूरा करने की पोजीशन में थे? 40-50 हज़ार में हो जाता है? हो जाता साडा, कोई परेशानी नहीं आती सी, कपड़ा तिगड़ा सब कुछ लेता देता था। अच्छा 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 अच्छा, हो जाता होगा भाई 40-50 हज़ार या 9 बच्चे। हाँ, उतनी बात करो जो 22 करोड़ आवाम नहीं कर रहे हैं। 22 करोड़ से ज्यादा आवाम सुन रही है, और तुम्हें लान तान भी कर रहे होंगे वो लोग जी। ठीक है जी, शर्म का मुकाम है तुम्हारे ऊपर। तुम्हारी बीवी दुनिया से चली गई, तुम उसके किरदार में उंगलियां उठा रहे हो बीवी कि वो गलत काम करती थी। कौन सा गलत काम करती थी? कौन सा धंधा करती थी? जो तो घरों नहीं जान देता तो क्यों जानती थी? धंधा करती थी जो तो घरों ही नहीं जानता, जवान बच्चे नहीं। तो फिर गलत काम कौन सा था? लोग बाहर कल्ले टूरना सही है? इसका मतलब है कि तुम्हारे अपने जहन में फतूर था। तुमने किसी के घर की इज्जत रोली, बाद में उससे निकाह किया, तो तुम्हारे दिमाग में भी यही चोर था। क्योंकि मकाफात से इंसान गुनाह करने के बाद जरूर डरता है, और तुम्हें उस मकाफात का डर था। तुम भी माँ बाप के नाफरमान थे? नहीं। तो फिर तुम्हारी औलाद कैसे होगी? रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाते? लाल खिलाता था। उन्होंने पढ़ाया, कुरान हाफिज़ बनाया, बदतमीजी मेरे ना करते सन। 24 घंटे मेरे गाल जो कोई गल करता सा मेरे गाल पैन आते सन। हमारे इलाके के लोग पता है क्या बताते हैं? हमारे नाज़रीन सुन चुके हैं कि इसकी बीवी जब इसको जरूरत थी तब इसके साथ खेतों में काम करवाती रही है, तब इसके लिए वो गलत नहीं था। ये ऐसा जाहिल इंसान है कि जब तेरी जात के लिए वो कमाए वो ठीक है, जब अपनी औलाद के लिए कमाए, अपने बेटे जवान बेटे हैं उनके घर की जरूरियात के लिए कमाए, तो वो सारी पूरी करना। मैं अपने बेटा 50,000 में पूरी होती है? केड़ी नहीं होती 50,000 में। लोग 10,000 में साल धक्के खा रहे हैं।
ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ कर रहे हैं 10,000 रुपया महीना रह रहे हैं। जो बेटा शादीशुदा है वो अलग होना चाहता था तो ये शख्स उसे अलग नहीं होने देता था। नहीं जी, अलग उसके घर के अखराजात भी ये पूरे नहीं करता था। इसकी बीवी जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिसने अपनी जिंदगी इसके साथ गुजार ली थी, अब वो इससे जान छुड़ाकर अपने जवान बेटों के साथ अपना बुढ़ापा संवारना चाहती थी। तो इस शख्स को तकलीफ थी, इसने उसको मनो मट्टी के नीचे तो पहुंचा दिया। जब वो जवान थी इसने उससे मेहनतें करवाई, तब खेतों में कोई नहीं देखता था उसे। जब वो पट्ठे काटती थी, जब वो वहाँ पर फसलों की कटाइयाँ होती थी और वो इसके साथ जाती थी, ये शख्स समझता है कि शायद हम यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ इसकी बकबक सुन रहे हैं, हमने इंटारोगेट कुछ नहीं किया। ज़बान खलक ना नकारा खुदा होती है, मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और जो इलाके के लोगों ने बताया, जैसे हमने सुना कि ये शख्स किस कदर जालिम था, अपने बच्चों को मारता पीटता था। इसे इतनी तकलीफ थी, असल में जिस शख्स को तकलीफ होती है ना, वो अपनी तकलीफ समेट के एक साइड पर हो जाता है। इसे तकलीफ नहीं थी, इसकी अना थी। इसने अपने आप को घर में फ़िरौन बनाया हुआ था। अपनी ही औलाद के ऊपर बाप बनने की बजाय, शफकत का हाथ रखने की बजाय, इसने अपने आप को घर में एक डॉन बना के पेश किया हुआ था। और अब चूंकि बेटे आकिल बालिग हो गए थे, औलाद जवान हो चुकी थी, शादीशुदा हो चुकी थी, और अब वो बहुत सारी चीज़ों से अलग होना चाहते थे। वो बाप की गुस्ताखी नहीं करना चाहते थे, लेकिन ख़ुद को अलग करना चाहते थे। तो इस शख्स ने कहा कि जो एक प्रैक्टिकल लाइफ में है, जो एक अलग होने की पोजीशन में है, मैं क्यों ना उसी को कत्ल कर दूं ताकि कहानी ख़त्म हो। तुमने ये सोचा नहीं था कि तुम कत्ल करने के बाद पकड़े जाओगे? सोचा था। क्या सोचा था? पकड़िया तो जाना ही है। मैं तो भजे नहीं हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो खुद आदे आप फायर मारा नहीं चलिया तो मौके से बंदे मैंने फाड़ के कुटे। बड़े हैरानगी की बात है कि 4 लोगों को फायर लग गए और इसको नहीं लगा। चलो, असला लेके तुमने कितने अरसा पहले का रखा हुआ था? 6 महीने 7 तो। प्लान कैसे किया घर में उस दिन के दा? कत्ल का कोई प्लान नहीं था। अच्छा, जे प्लान हुंदा क्या हुआ था उस दिन? चलो पूरी कहानी तुम सुना दो। बाहरों काम तो आया, मेरे बड़े बेटे का सौरा आया बैठा था, उन्हें कहा भी तुसी वखरे ना हो, काम करो इकट्ठे। मैं कहा मैं तेरा गुनाह की कीता है वखरे होने तो? क्या कहा तुम्हारे बेटे ने? भी मैं वखरा नहीं होना। हाँ। मैं कहा भी मैंने वखरा करना है, खुद मैं वखरा करना था। बल्कि जबकि मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो अलग होना चाहता था, खुद वखरा करना चाहता था। तुम नहीं होने देते थे उसे? नहीं जी, मेरे बेटे का सौरा भी बैठा, मैं उन्होंने कहता मैं वखरा इन्हों करना है। उन्हें कहा भी इन्होंने वखरा ना कर कर इकट्ठे काम करो। उन्हें कहा कबर च मौत आवनी तो आवनी, इन दिनों मैं निबड़ लवा। वो मेरे गाल पैन आया है। कौन? मेरा बेटा बड़ा। समझे जी? उतो मेरे को पिस्तौल हो गया सी, मैं उठा। तुमने हर वक्त साथ रखा होता? नहीं, वो तो घर ही पिया था। यानी कि तुम अंदर गए, 2-3 मिनट का वक्फा हुआ, वो बेटा बच गया था, मेरा बेटा बच गया था, बाहर बच गया था। मेरी बेगम अगे खड़ी सी, उन्होंने फायर लग गया है। तुम्हें तुम्हारे भाइयों ने रोका उस वक्त? मेरे भाई उत्ते कोई भी नहीं था। मेरे ताए दा पुत्र सन 2। वही तुम्हारे भाई लगे ना? हाँ जी। तो वही बता रही हूं, उन्होंने रोका, वो अगे आया जिले फायर चलिया मने हो गए। तुमने उनकी भी नहीं सुनी? जो फायर चलिया वो मने हो गए। मेरी बेगम नहीं, उन्होंने को लगे। क्यों नहीं लगे? वो मने हो गए। तुम्हारे अपने थे वो? नहीं। वैसे तो औलाद भी तुम्हारी अपनी थी, जो औलाद का नहीं वो किसी का नहीं। आगे चलो। वो भी मने हो गए। मेरी बेगम मेरे अगे आई, उन्होंने फायर बजा है। मैं मगर 3 के 4 लगे। 5 मैनू नहीं पता। 5 12 मैं तो मैं नहीं गिने। 1-2 फायर गलती से लगती हैं, 5 नहीं। चलो जी, मगर भज्जा हुआ था। जो बाहर आया मेरा बेटा भी अगे आ गया। मेरे को मैगजीन सी उमें वो भी पाई है, वो इंजो है। तुम दोबारा अंदर गए हो? नहीं, मैगजीन लोड किया तुमने? मेरे को 2 मैगजीन आता। अच्छा, तुमने एक मैगजीन निकाली, दूसरी लोड की। तुम्हारा बेटा उस वक्त मौके से भाग गया था, माँ को फायर लगे देख के वो वापस आया, यानी कि तुम्हें 4-5 मिनट का वक्फा मिल गया। वो इंसान से, किसी इंसान को कोई ईंट भी लग जाए ना और उसका सर फट जाए तो इंसान उस वक्त वापस हवास में आ जाता है अपने कि ये मैं क्या कर रहा हूं। मास काम समझना, तेरे हवास कायम होने भी नहीं थे, क्योंकि तूने उस दिन तैयार कर लिया था कि इनको मार दूंगा। मैं उन्होंने नहीं मारना था। मेरा बेटा था, मेरे नाल 24 घंटे काम करता था। जो मेरे ना हो गया, मेरे बेटे की गलती ना मेरे को मारा गया है। 5 मिनट बाद भी हवास तुम्हारे नहीं है? कैसा नहीं आए? 5-7 मिनट के बाद ही हवास कायम नहीं हुए? अच्छा, फिर वो मेरा बेटा गलती ना मारा गया। जो मेरा बेटे मैं पढ़ाया है, कुरान हाफिज बनाया है, मेरे नाल 24 घंटे बदतमीजी करता रहता है। हाली भी बदतमीजी कर रहा है, हाली भी बदतमीजी। मैं बदतमीज लगेगा अभी वो, क्योंकि वो इस केस का मुद्दई है। कोई डर नहीं जी, मुद्दई। तुम ये ड्रामेबाजी इसलिए कर रहे हो कि एक को मार दिया, जो मुद्दई है उसके पीछे भी जो है मैं लग जाऊं आराम से, और मेरे घर वाले जो है वो उसको भी मार दे। नहीं, मेरे घर वाले क्या जाएगा? मेरे घर तो रोटी भी नहीं आ रही, मैं कपड़े मांगते पा रहा, रोटी थाने खा रहा, मेरे मगर कोई मेरा बाल भी नहीं आ रहा। हाँ, तो तुमने जो कुछ किया उसके बाद मेरे मगर कोई मेरा रिश्तेदार भी नहीं आ रहा। तो तुम क्या समझते हो तुमने जो कुछ कोई उम्मीद नहीं थी, मैंने किसी की उम्मीद नहीं थी। ये तो बाद मैंने किसी की जनाब उम्मीद नहीं थी। मशवरा किससे किया था? किसी से, आधे दिमाग से। अच्छा, फिर क्या किया? किसी ने मशवरा। फिर जब तुमने बेटे को फायर मारे तुमने उसको कहा अब भाग? शायद निकला हुए मुंह जी।
यानी कि गलती से नहीं लगा, उन्हें शहर निकला हुआ मुंह। क्या कहा था तुमने? तो आज हूँ भाज, क्योंकि वो उस वक्त मौके से भागा था। फिर फैर उसकी आखिरी हिचकी तुम्हारे सामने निकली है। वो बंदे पिंड वाले आखिरी हिचकी तुम्हारे सामने निकली है ना? निकली हुई थी जी, बंदे पिंड वाले उसकी आखिरी जब आंखें बंद हो रही होंगी तो कुदरती अलमी है, शायद आंसू भी निकले हों। आंसू तो जी हुण भी निकलते हैं। जो दुनिया से चला गया उसकी बात करें, उनके वास्ते आंसू तो उसके भी निकले होंगे, निकले होंगे। उसने आखिरी वक्त जब मौत को अपने सामने देखा होगा, एक पल अपनी बीवी का सोचा होगा, आने वाले बच्चे का सोचा होगा, एक पल अपनी टूटती सांसों की माला देखी होगी कि ये लड़ी टूट रही है। न जाने उस वक्त उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आए होंगे, लेकिन वो बेबस होगा। और उस बेबसी का आलम ये था कि उसको दुनिया में लाने वाला शख्स ही कत्ल कर रहे हैं, उसे कत्ल कर रहे हैं। और ये शख्स मेरे सामने जैसे बोल रहा है, ये वाकई सही माने में, अगर ये इंसानियत के नाते, रिश्तों के नाते, ये वाकई जिसको बाप कहा जाता है, ये बाप होता ना तो इससे खड़ा भी ना हुआ जाता इस वक्त। ये दरिंदा है, दरिंदा। मैं अदालत आलिया से अपील करूंगी कि इसे सजाए मौत दी जाए, क्योंकि जो बाकी इसकी औलाद रह गई है वो जी पाए, वरना अगर ये गलती से यहाँ से निकल गया तो ये शख्स किसी को नहीं छोड़ेगा और ये मौशरती नासूर है। इस अपील के साथ मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।